जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक हमारा क्या है देख लीजिए, मुस्लिम लीग और होम रील होम लीग आंदोलन है जो, ठीक। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं आज की इस क्लास में हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़कर डेली क्लासेज पा सकते हैं। आज की हमारी क्लास 21वीं नंबर की। इससे पहले मैंने 20 क्लास आपके लिए करा दिया है। अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेज हैं जो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई? क्या महात्मा गांधी थे, डफरिन थे, या आर्चबोल्ट थे, या मैकाले थे? कई लोग ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर गलत देने वाले हैं। आप लोग कमेंट करिए, क्या इससे पहले आपने यह प्रश्न देखा था? चले, बिहार बीएचओ की परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। यूथ कंपटीशन टाइम के संपूर्ण निचोड़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आज की इस क्लास में हम टीआरई 2 के कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे कि इस टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो आर्च बोल्ट हो जाएंगे हमारे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्च बोल्ट जो थे, कौन थे ये? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रह चुके थे। आप इतना जानते रहिएगा इनके बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर है आप बताइए। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? क्या 22 दिसंबर 1939 होगा, या 23 मार्च 1940 होगा, 8 अगस्त 1940 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से हम दो प्रश्न लगभग टीआरई 2 के जरूर देखेंगे। चलिए, यह टीआरई 2 का प्रश्न है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 ये सारे के सारे प्रश्न और ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। चलें बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो उत्तर 23 मार्च 1940 हो जाएगा, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। आप इतना जानते रहिएगा। इस प्रश्न की उत्तर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन 1940 और तारीख हो जाएगा 23 मार्च। बी ऑप्शन आप लोग नोट करिए और आगे बढ़िए। चले आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर बात किया जाए। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो बताइए किसने प्रारंभ किया? क्या गोखले महोदय हो जाएंगे, एनी बेसेंट, या महात्मा गांधी, या आजाद जी हो जाएंगे? बताइए कौन होंगे हमारा उत्तर। यह भी प्रश्न टीआरई 2 में पूछा हुआ है। टीआरई 2 कब हुई थी? टीआरई 2 2023 में हुई थी, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। चले भारत में अगर बात करें होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ। आप लोगों को पता होना चाहिए। दो लोग थे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो हमारा उत्तर एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं तो हमारा उत्तर जो होता है एक से अधिक हो जाता। इतना जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल सही। अगर बात करें सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन का प्रस्ताव कब आया था? तो 1915 में आया था। ये थोड़ा सा शब्द होम रूल लीग तुरंत शब्द आता, थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे भी पता होती है और आपको भी होगी अगर आप पढ़ेंगे तो, यकीन मानिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको इस प्रकार की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला डेली चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी खुद आपको यूट्यूब बोलेगा भाई यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। एक बार यकीन ना हो तो आप सब्सक्राइब करिए। कल सुबह 10 बजे आपको देखिए यूट्यूब किस प्रकार से बोलता है कि भाई पढ़ लो, आपका समय हो गया है पढ़ने के लिए। ठीक, चले अब बात करेंगे इस प्रश्न की। यह बिहार की एक परीक्षा हुई थी 2021 में, बीपीएससी के द्वारा कराई गई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो बताइए कौन नहीं थे। क्या जिन्ना नहीं थे, आगा खान नहीं थे, नवाब सलीमुल्लाह नहीं थे, या इनमें से कोई नहीं था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले बिल्कुल सही,
मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ढाका में हुआ था। कौन कौन किए थे? नवाब सलीमुल्लाह खां, वकार उल मुल्क ने और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा कब किया गया था? तो डेट याद करिए, सबसे महत्वपूर्ण है डेट, 30 दिसंबर कब? 1906 में। ठीक, 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसके जो इस ऑप्शन में जो थे, यहाँ पर आगा खां हो जाएंगे और सलीमुल्लाह, ये दोनों के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें जिन्ना का कहीं भी वर्णन नहीं था, जिन्ना का वर्णन कहीं पर नहीं किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस क्लास में जो मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन के सवाल हैं थोड़े से कम हैं, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी थोड़ा कम प्रश्न पूछता है। ठीक है, आज तक थोड़ा से कम प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है, हम आपको बता दे रहे हैं। और जितने भी प्रश्न पूछे गए आज की इस टॉपिक में हम सारे के सारे प्रश्न कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। बिहार एएओ की परीक्षा 2021 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? क्या सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, लियाकत अली होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए अगर बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की। आप लोग नोट करते रहिए। ठीक, और मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र की बात की थी। किसने की थी 1988 में? सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न के उत्तर हमारा क्या होगा? सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। इतना तो पता ही हो जाएगा आपको। ए ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए धड़ाल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या करा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सबसे पहले यह बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? स्थापना अगर हुई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? चले यह सबसे पहले बताइए, तब इस प्रश्न पर आइए। 66वीं बीपीएससी प्री का री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आप लोग बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 28 दिसंबर, नोट करिए, डेट भी याद करिएगा, 28 दिसंबर 1885 यह वो डेट था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और बात करते हैं पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने प्रतिनिधियों ने शामिल हुआ, तो वो थे 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। ठीक, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग इतना भी जानते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। दूसरे अधिवेशन की बात किया गया, दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? वो थे 33 प्रतिनिधियों। और दूसरा अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था? तो 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। इतना जानते रहिए। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, यह भी आप जानते रहिए। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, यह भी आप जान गए। ठीक, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन थे? नौरोजी जी थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी जी थे। और इतना तो पता हो गया। और 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह भी आप जानते रहिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वह नोट कराते हुए चल रहे हैं। चलें आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यह देखिए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। कब किया था? क्या 1916 में, 1919 में, 1924 में, 1925 में? आप लोग कमेंट करिए। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम की पेपर हुई थी 2020 में, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए, अभी मैंने ऊपर बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो हमने डेट बताया 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर 1906। यह डेट बता दिया था, आपको याद कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना इसमें हुई। ठीक, और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? आगा खां थे और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए। और इसका प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। नोट करिए,
प्रथम अधिवेशन। चले, प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो कब हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1907 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगर बात करते हैं मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ हुआ, तो वो था 1925। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। क्या बाल गंगाधर तिलक होंगे, या एनी बेसेंट हो जाएंगे, सुब्रमण्यम अय्यर होंगे, या अलकाट होंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए तिलक का संबंध था इन होम रूल से, और एनी बेसेंट का भी और अय्यर का, ये तीनों लोग संबंधित थे होम रूल से। ठीक है, तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा अलकाट हो जाएंगे। अलकाट का संबंध इससे ना होकर बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से पढ़िएगा, भागिएगा मत, प्रश्नों से भागना नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि टीआरई 1 में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए थे। आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों था, आप लोग यह बताना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, और बी ऑप्शन कह रहा है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, और सी ऑप्शन कह रहा है हिंदुओं और मुसलमान ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, और डी ऑप्शन कह रहा है इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। आप लोगों को बताना होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप डेली हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी सुबह 10 बजे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, मतलब किस देश के आंदोलन से होम रूल शब्द को लिया गया था, आपसे यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है आयरलैंड, बी ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन अमेरिका, और डी ऑप्शन कनाडा। कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, ठीक, आज हम 2 टॉपिक करा दे रहे हैं, आने वाले टॉपिकों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। वह उत्तर हमारा देखते हैं, आयरलैंड से होम रूल शब्द लिया गया था। आप लोग नोट करिए, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है। यह प्रश्न तो आप सब जानते होंगे, इसका उत्तर हम जानते हैं, आपको पता होगा, लेकिन आप बताइए। कह रहा है कि इनमें से कौन तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वैलेंटाइन सिरोल। तो आपको उत्तर देना होगा। सबसे पहले बताइए तिलक की पुस्तक का नाम, एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो तिलक को बहुत ही विख्यात कर दी थी, आप उस पुस्तक का नाम बताइए। तो उस पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया पुस्तक है, जो गीता रहस्य का नाम आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, तिलक की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। और इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो वैलेंटाइन सिरोल जी हो जाएंगे, और इनकी एक पुस्तक थी, क्या था, इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। आप लोग यह भी याद करिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्या सर सैयद अहमद खान थे, सर मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, आगा खान हो जाएंगे, या नवाब सलीमुल्लाह खान होंगे। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए, वेरी गुड। आप लोग इस प्रकार से अगर उत्तर देंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आपको याद करना इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चाहे आप उत्तर गलत दें या सही दें, लेकिन आप कमेंट करते रहते हैं ना, इससे ये होता है अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है, जब मैं आपको उत्तर सही बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए वह याद हो जाएगा। इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
आने वाले टॉपिक में कल की जो हमारी क्लास होगी वह टॉपिक होगा क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, अब हर दिन एक नया टॉपिक होगा और एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि आने वाले अब टॉपिकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या भोला भाई देसाई थे, या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी भी वकील थे, आपको पता होगा। ये तो अफ्रीका चले गए थे लड़ने के लिए केस। यह मत समझिएगा कि महात्मा गांधी जी थे, बिल्कुल नहीं, यह हमारा उत्तर नहीं होने वाले हैं। चलिए अगर बात करते हैं इस ऑप्शन में, तो बिहार एपीओ की परीक्षा हुई 2012 में, उसमें इस प्रश्न का उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना को माना गया था। ए ऑप्शन आप लोग सही करिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, ठीक ठीक। चलिए हम आपको डेली उतने ही प्रश्न प्रोवाइड करते हैं जितना आप याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि यूथ कंपटीशन टाइम की 2025 न्यू एडिशन की जो बुक आई है उसमें प्रश्नों की श्रृंखला 10,710 प्रश्न हैं। तो इतने प्रश्नों को अगर हम आपको चाहें तो 10-12 क्लास में प्रोवाइड कर दें, लंबी लंबी क्लास करके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे चैनल पर आपको सिर्फ 20 से 25 प्रश्न डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी जब आपका एग्ज़ाम डेट और नज़दीक आ जाएगा तब आपको हम मैराथन क्लासेज लाएंगे अलग से। तब तक आप प्रीवियस ईयर हमारे साथ जुड़कर सॉल्व करते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2019 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो 1913 आप लोग डायरेक्ट उत्तर देख लीजिए। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1913। चलिए आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, क्रांतिकारी गतिविधियां एवं साम्यवादी आंदोलन, यह टॉपिक होगा हमारा और जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 10 बजे में। तब तक के लिए धन्यवाद।